Good morning, students. Yes, 7th class, you open your textbook. Yes, lesson number 4. Open your English textbook, Honeycomb. Lesson number 4. I wanted to explain English to Hindi translation at this time, so you listen me attentive, students. Before you read lesson number 4 में पढ़ने से पहले पेज नंबर 55 पे देखिए. This is a story about an honest and hard-working old couple. Old couple means वृद्ध जोड़ा. This is a story, यह है कहानी about an honest and hard-working old couple. यह कहानी एक ईमानदार और कठोर प्रेशर में वृद्ध जोड़े की है. यानी कि एक कपल है जो कि ओल्ड है और ऑनेस्ट है और उनके बारे में इस लेसन में बताया गया है. एंड देयर पेट डॉग, और इसके साथ ही उनके पेट डॉग, उनका पालतू कुत्ता जो है उनके पास में, उसका डिस्क्रिप्शन भी इस स्टोरी में है. द नेबर्स आर ट्रेबलसम. नेबर्स मीन्स पड़ोसी, ट्रेबलसम मीन्स परेशानी होना, परेशान होना, समस्याएं होना. कहता है लेकिन उनके पड़ोसियों को कुछ समस्याएं हैं. एंड द डॉग डाइज इज सैड डेथ, और उनके कुत्ते की मृत्यु बड़ी दुखद मृत्यु होती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स शोलेस. कहता है कि कुत्ते की आत्मा जो है वह उन्हें बहुत अधिक परेशान कर देती है, दुखी कर देती है. जब उनके डॉग की डेथ होती है वो दुखी हो जाते हैं. एंड स्पॉट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. अनएक्सपेक्टेड मीन्स जिसकी हम आशा नहीं कर सकते. और वे अपने मालिक की, मास्टर मीन्स मालिक, अपने मालिक की इस प्रकार से सहायता करते थे जैसे कि कभी इसकी आशा नहीं की जा सकती. अब देखिए लेसन में. In the good old days of the Daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Daimyos का मीन्स है wealthy landowner. यानी कि 19th सेंचुरी के जो 19वीं शताब्दी के समय में जो wealthy लैंड ओनर्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े भूमिपति थे, उनके लिए डेमियोस वर्ड यूज किया गया है. कहता है कि इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोस, 19वीं शताब्दी में, जो कि बहुत पुराने समय की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. वहाँ एक वृद्ध जोड़ा रहता था. हुज ओनली पेट वाज ए लिटिल डॉग. और कहता है कि उनका एक छोटा सा कुत्ता था जो कि उनका पेट था. उन्होंने एक पालतू डॉग के रूप में एक छोटे पेट डॉग को पाला हुआ था. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई भी बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. वे उसे, उस पेट डॉग को इतना प्यार करते थे जैसे कि एक बच्चे को प्यार किया जाता है. द ओल्ड डेम मेड इट ए कशन ऑफ ब्लू क्रैब. अब कहते हैं कि उस वो ओल्ड डेम जो था, वह वृद्ध जोड़ा था, उसने उसके लिए एक ब्लू क्रैब का तकिया तैयार किया, कशन तैयार किया अपने पेट डॉग के लिए. एंड एट मील टाइम मुक्को, और मील टाइम मीन्स भोजन के समय उसे मुक्को कह के पुकारा जाता. और दैट वाज इट्स नेम, यह उसका नाम था. क्या था? उसका नाम था. वुड सिट ऑन इट एज स्नूक एज एनी कैट. स्नूक का मीन्स होता है कंफर्टेबल, आरामदायक. वुड सिट ऑन इट, वह उसके ऊपर इतना आराम से बैठता था. एज स्नूक एज एनी कैट, जैसे कि एक बिल्ली जो है वह बड़े आराम से कुशन के ऊपर बैठती है. यानी कि कैट जो होती है उसे वैसे भोली भाली माना जाता है, तो इसी प्रकार से जो उनका पेट डॉग था वह भी बड़ा प्यारा था. और वे एज ए चाइल्ड दे लव टू देयर पेट डॉग, वे अपने पेट डॉग को अपने बच्चे के रूप में प्यार करते थे.
और जब वो उसे भोजन दिया जाता है तो मुग्गो क्या करता है, उस कुशन के ऊपर एक सीधी सादी बिल्ली की तरह से बड़े आरामदायक तरीके से उस पर बैठता है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks। आप कहते हैं कि द काइंड पीपल किसके लिए आया है, ओल्ड कपल के लिए। वह वृद्ध जोड़ा फेड मीन्स खिलाना, द पेट डॉग को। tidbits ऑफ फिश कहता है कि फिश मछली के जो tidbits होते थे, छोटे छोटे टुकड़े मछली के, उसे खिलाते थे। फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, अपने स्वयं की जो चॉपस्टिक थी उसे का प्रयोग करके, और वे अपने पेट डॉग को tidbits ऑफ फिश मछली के छोटे छोटे टुकड़े उसे हाथ से खिलाते हैं। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और पूर्ण रूप से पके हुए बॉयल किए हुए चावल जिसे कि वह बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी चाहत के साथ में खाता था। द स्ट्रेटेड, इस प्रकार का अच्छा व्यवहार ओल्ड कपल के द्वारा अपने पेट डॉग के साथ में किया जाता था। द डम्ब क्रेचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए शॉल। डम्ब मीन्स गूंगा, क्रेचर मीन्स प्राणी। अब डॉग जो है वह उनके लिए क्या था, डम्ब क्रेचर था, गूंगा प्राणी था जो बोल नहीं सकता, लेकिन वह बोलता है तो मानव उसकी आवाज़ को समझ नहीं सकता। कहता है वह डम्ब क्रेचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए शॉल। उस डम्ब क्रेचर की वे एक आत्मा की तरह से, जिस प्रकार से कि एक बच्चे की आत्मा होती है, एक चाइल्ड की तरह से उसकी देख रेख करते थे, उसे प्रोटेक्शन में रखते थे, यानी कि उसकी सुरक्षा, उसका बचाव इतने अच्छे से रखते थे, इतने अच्छे से किया जाता था जैसे कि एक बच्चे का किया जाता है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, वृद्ध व्यक्ति यहाँ तक कि एक चावल उत्पन्न करने वाला किसान था। वेंट डेली विद होय और स्पैड इनटू द फील्ड्स, स्पैड मीन्स कुदाली। वह अपने खेत में हो और स्पैड लेके डेली खेत में जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल 10 to summer एज द सन इज कॉल्ड। कहते हैं वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, सुबह से ही वह अपने खेत में कठोर परिश्रम शुरू कर देता है। एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, और सुबह से लेकर शाम तक जब सूर्य पहाड़ियों के पीछे चला जाता है, छिप जाता है, डूब जाता है, तब वह वापस घर लौटने की तैयारी करता है। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, प्रतिदिन कुत्ता उसके कार्य में उसका फॉलो करता था कि वह क्या कर रहा है, और जो डॉग था वह भी उसका फॉलो करता था। नेवर वंस, टर्न नेक्स्ट पेज, नेवर वंस हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। अब कहते हैं कि हार्मिंग का मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरोन, उसने उसके वाइट हिरोन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति अपने पैरों से पैदल चल के ना इतनी दूरी पर जाता था। टू पिक अप द वॉर्म्स, और वहाँ से वॉर्म्स इकट्ठे करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। फॉर द ओल्ड फेलो, लेकिन वह वृद्ध मित्र, उसका फेलो मीन्स क्या होता है, फ्रेंड, मित्र, साथी। वॉज पेशेंस, उस बहुत अधिक धैर्यपूर्वक था। कहता है कि वह वृद्ध मित्र उसका बहुत अधिक धैर्यपूर्वक था। एंड काइंड टू एवरीथिंग, और हर चीज़ के प्रति वह दया प्रदर्शित करता था। दैट हैड लाइफ, जो कि उसने उसके जीवन में देखा और किया। एंड ऑफन टर्न अप ए शॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। एंड ऑफन, अक्सर, टर्न अप, और अक्सर वह वापिस लौट के आता,
ही शोड ऑन पर्पस, पर्पस यानी कि उसका वापस लौटने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता था, टू गिव फूड टू द बर्ड्स, पक्षियों को भोजन देना। यानी यहाँ इस लाइन के अंदर क्या बताया गया है कि जो ओल्ड कपल था, ओल्ड पर्सन था, जो कि अपने खेत में जाता है, वहाँ से वह वॉर्म्स इकट्ठे करता है। यानी कि फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स होते हैं, उन्हें इकट्ठा करता है। और वॉर्म्स को कौन खाते हैं? बर्ड्स खाते हैं। अब वह इतना काइंड था कि अपने पेट डॉग के साथ साथ वॉर्म्स इकट्ठे करके लेके आता है और वह बर्ड्स को खिला देता है, पक्षियों को खिलाता है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। पुटिंग हिज पाउच अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। पुटिंग हिज पाउच, पास का मीन्स है पंजे, उसने अपने पंजे अगेंस्ट हिज लेग्स, उसके पैरों के पर रखे, एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और सीधा वह उसके सिर तक पर चढ़ने की कोशिश करता है। यानी कि जो डॉग है वह बड़ा प्यार के साथ, बड़े पेशेंसली अपने मास्टर के पास आता है, अपने मालिक के पास में आता है और उसके पैरों के ऊपर पैर रख के और सीधा उसके सिर के ऊपर स्पॉट तक पहुंचता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, पहली बार तो उस वृद्ध व्यक्ति ने सिर्फ यही सोचा था कि उसका जो पेट है वह केवल एक खेल कर रहा है, यानी कि एक गेम कर रहा है उसके साथ, एंड डिड नॉट माइंड इट, और उसे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुई। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर कुत्ता जो है, डॉग है, वह वहाँ से फ्रो हो जाता है, यानी कि दौड़ता हुआ दूर चला जाता है। Then the old man followed the dog a few yards to a place. जब उसने डॉग को दौड़ते हुए देखा तब वह कुछ यार्ड तक, कुछ गज की दूरी तक वह उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, जिस स्थान पे वह गया। Where the animal began a लवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे कि जानवर जो थे वो बड़ी स्क्रैचिंग के साथ रह रहे थे। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए ब्यूरिड बॉन और बाइट ऑफ फिश, शायद उसने ये सोचा था कि संभवतः यहाँ अवश्य ही उसे क्या मिलेंगी, ब्यूरिड मीन्स दफनाई हुई, यानी कि कुछ हड्डियाँ और इसके साथ ही बाइट ऑफ फिश उसे मिल सकते हैं। द ओल्ड मैन स्टक हिज होय इन द अर्थ, अब उस वृद्ध व्यक्ति ने हो से यानी अपनी कुदाली से जमीन को खोदना शुरू किया। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड बिफोर हिम, तब उसने देखा कि लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लिम्ड, चमकता हुआ सोने का ढेर उसके लिए वहाँ था। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम यू वांट टू गिव अन असाइनमेंट। हार्ड वर्ड, सेकंड है डू लेसन रीडिंग। आपको हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं एंड लेसन रीडिंग लगानी है। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।